हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। बिकॉज मार्केट में ऑटोमेशन ऑटोमेशन बहुत सारे लोग ये वर्ड सुन रहे होंगे, राइट? बट किसी को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस वे से हम लोग काम कर रहे हैं ऑटोमेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम जानते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम से हम कैसे काम कर रहे हैं। बहुत सारा कुछ पता भी चलेगा। आई थिंक आपको आज जानने भी मिलेगा कि ऑटोमेशन से हम काम कर कैसे रह सकते हैं, राइट? तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा अगर कोई क्वेरी है तो। और बेल आइकन को जरूर जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि हमारी सारी आगे की वीडियो आपको मिलती रहे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बोथ ऑफ यू, कैसे हो? हेलो मैम, बहुत अच्छे हैं मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपके साथ बात करके और बढ़िया हो गई। ओह वाओ। तो रेडी हो ऑटोमेशन थोड़ा बताने के लिए और हम लोग किस वे से काम करते हैं, हमें क्या और लोगों को ऑटोमेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सबका सिस्टम जो जो भी मैं बताने आई है ना, हम लोग आई थिंक हम लोग बताने के लिए एकदम रेडी भी हैं और उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल भी सके। तो स्टार्ट करते हैं मनप्रीत से कि मनप्रीत थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम का थोड़ा बताने का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत। आई एम अ फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। एंड अभी करंट नाउ मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं एज अ पार्ट टाइम फॉरएवर बिजनेस को भी कर रही हूँ। ओके। तो मनप्रीत आप मुझे ये बताइए कि आप लाइक ऑटोमेशन स्टार्ट किया आपने ऑटोमेशन से, राइट ना? तो बहुत सारे लोगों का ना प्रॉब्लम आता है, नो डाउट। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आया है तभी इस वीडियो में आए हैं, राइट ना? सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमें यही होता है कि मैम लीड्स कहाँ से आए। क्या हम हम्म। लीड्स बाय करते हैं? क्या हम लीड्स जनरेट करते हैं? क्या हम डीएम करते हैं वन बाय वन? आप मुझे नो। बताइए कि हम लीड्स लाते कहाँ से? ग्रेट क्वेश्चन। और सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग लीड्स को जनरेट नहीं करते, हम लीड्स को कैप्चर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मार्केट में ना देखो बहुत सारे तरीके हैं। लोग बताते हैं कि इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। देखिए, नो डाउट आज के टाइम में क्या है कि मार्केट में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आजकल के टाइम में ना लोगों को ना मोटिवेशन नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए वैल्यू। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप हमारी लाइफ में क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आज के देखो, अगर आज के टाइम पे अगर आप भी अभी डीएम कर रहे हो और अगर आप किसी भी वे में काम कर रहे हो तो वो बहुत ही आउटडेटिंग हो चुका है। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में, आजकल के टाइम में अगर आप लैंडिंग पेज बनाना जानते हो, देखो अगर मैं किसी लैंडिंग पेज को देखती हूँ या ई बुक को देखती हूँ तो मुझे पता लगता है कि हाँ ये बंदा जिसे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट करूंगी या मैं उस पर्सन से कॉन्टैक्ट करूंगी जो मुझे मैसेज करेगा कि मैम आओ मेरे साथ काम कर लो। ये एक जेन्युइन सा सवाल है आप लोगों से। ऑब्वियसली आप उस इंसान के साथ काम करना चाहोगे जिसके पास नॉलेज होगी, क्योंकि जिसके पास होगी वही तो देगा ना नॉलेज। और उस इंसान के साथ आप कॉन्टैक्ट करोगे। तो दैट्स द रीजन व्हाई आज के टाइम पे अगर आप लीड्स की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को बेहतर करो, नई स्ट्रेटजीज पे काम करो, ना कि ऑन आउटडेटिंग तरीके से काम करो। नो डाउट ये वो कर रहा है, लोग कर रहे हैं। बट इन अगर आप एक फ्यूचर में अगर आप चाहते हो, यू वांट कि आपको ये प्रॉब्लम्स आगे भी ना आए और अगर आपकी जो टीम बन रही है उनको भी ना आए, तो आपको अपने स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने मनप्रीत। बिकॉज आज के डेट में सारे लोग हैं जो वही अपना पुराने वे से वर्क कर रहे हैं और आपको पता है लीड्स का प्रॉब्लम इंसान को मतलब ऐसे ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसी वे से काम कर रहे हैं और बोला जाता है कि अगर हम वही काम करेंगे उसका रिजल्ट भी वही मिल रहा है तो कुछ चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी कुछ चेंजिंग मिलेगा, राइट ना? तो आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें अपना स्किल स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा और अगर हम वही पुराना चीज करेंगे तो हमारा ना ही स्किल स्ट्रैटेजी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और ना ही हमारा काम करने का वे इम्प्रूव होगा। तो चलो हम लोग एक अच्छा और आगे चलते हैं और सोनिया से पूछते हैं कि सोनिया आप अपने बारे में पहले बताइए। हेलो मैम, मेरा नाम सोनिया है एंड मैं अभी करंटली स्टूडेंट हूँ बीए की। एंड एज अ ट्रैवल ओनर बिजनेस में मैं एज अ वर्क कर रही हूँ एज अ पार्ट टाइम। सोनिया जैसे कि आप बीए स्टूडेंट हो, राइट? और स्टडी करते करते आई होप मुझे मतलब मुझे जहां तक लगता है कि आप अपना टाइम इतना अरेंज नहीं कर पाते होंगे वर्क के लिए, राइट? यस मैम। तो आप यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम से अपना टाइम कैसे अरेंज कर रहे हो और कितना टाइम दे रहे हो इस बिजनेस को करने के लिए, थोड़ा बताइए। यस मैम, एंड देखिए मैम, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ तो मेरे को अपना स्टडी पे ज्यादा टाइम देना होता है।
तो और घर में भी थोड़े बहुत काम होते हैं, तो मैं बहुत ही कम टाइम दे पाती हूँ। बट जो टाइम होता है अगर 2 and 4 या आवर्स होते हैं, मतलब 2-3 घंटे ही मैं फॉरएवर को दे पा रही हूँ, बट इससे भी मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि सारी चीजें ऑटोमेशन पे है। मेरे को किसी को ज्यादा चीजें गाइड नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिव है। मतलब वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हर एक चीज को ऑटोमेशन पे वो कंज्यूम कर रहा है, जिससे मेरे को ना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता पर्सन को। तो इससे मेरा टाइम ना बचता है, तो मेरे कम टाइम में ही ज्यादा मेरा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको मतलब 2-3 घंटे देकर के इसीलिए मैं इसको कर लेती हूँ, एज अ स्टडी के साथ साथ भी, और घर के काम भी कर लेती हूँ थोड़े बहुत। तो सोनिया, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू किया है, यस 2-3 आवर देकर आप काम करते हो, तो Yes. आपको रिलीफ मिल ऑटोमेशन में काम करके? यस मैम, बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम तो शायद ही मेरे को लगता नहीं है कि किसी के पास होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ ऑटोमेशन पे काम करना शायद किसी के पास नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हम काम करते हैं घर बैठे, कहीं जाना नहीं है बात, और मतलब ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, स्ट्रगल फेस करना, फेलियर्स फेस करना, इतना यहाँ पर नहीं होता है। बहुत इजीली काम कर लेते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब सीख रहे हो हर चीज, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो रिजल्ट भी यहाँ पे उस लेवल के मिलते हैं जो शायद और कहीं नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने कि हमें बहुत सारा समय लग जाता है कुछ कुछ काम में, ठीक है। जो चीज हम पूरा दिन दिन करते हैं, वही चीज हम थोड़ा सा टाइम लगा के यहाँ पे और बहुत सारों तक पहुंचा देते हैं। अब वो कैसे करते हैं, वो चीज को जानने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और फर्स्ट लिंक को क्लिक करके एंड तक वॉच करना पड़ेगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे काम करते हैं। ओके, तो मनप्रीत, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है ना। मान लो कि अगर, देखो हमें पता है कि हमारा एआई सिस्टम है, अपलाइन अगर छोड़ के चल जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग के साथ होता है, अपलाइन छोड़ के चल जाते हैं और वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस कदर अपना डिप्रेशन में चल जाते हैं कि यार अपलाइन नहीं है, क्योंकि अपलाइन हमारा क्या होता है, बहुत ही मजबूत पिलर होता है। अगर वही ना हो तो फिर हम कैसे काम करेंगे, अगर कोई हमें गाइड ही नहीं करेगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि अगर अपलाइन छोड़ के चल जाए तो आप क्या अपलाइन पे डिपेंड हो, क्या आप नहीं करोगे काम बाद में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो जो ये हमारा सिस्टम है ना, देखिए अगर मैं कुछ बोलूंगी तो लोगों को मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट हमारे सिस्टम के अंदर ना हमें बनाया ही एक इस तरीके से जाता है कि आप खुद पे डिपेंड हो, आपको प्लान की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि प्लान की जरूरत पड़ती है, कई बार होता है। देखो हर चीज ना एआई नहीं बता सकता, हर चीज ऑटोमेशन से नहीं हो सकती, इंसान का जहाँ काम आना है वहाँ आना है। मैं सच बताऊं तो लास्ट टाइम मेरी बात है, मेरी मतलब काफी टाइम हो गया मेरी अपलाइन से बात हुई, क्योंकि जब मुझे कोई नेसेसरी लगता है तब मैं बात करती हूँ, और कई बार मेरी अपलाइन अवेलेबल नहीं होती ना, तो मैं अपने जो हमारा कम्युनिटी डेस्क है वहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन करती हूँ रेस, तो वहाँ पे आके लोग एंगेजमेंट करते हैं और उस एंगेजमेंट पे आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। और आप सबको पता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि भाई रैंक 1 पे आना, रैंक 2 पे आना, तो इसकी वजह से लोग एंगेजमेंट भी करते हैं और मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो ये एक अच्छा चीज है कि अगर मान लो कि आपका अपलाइन अवेलेबल नहीं है, या मान लो आपके अपलाइन करंटली इनएक्टिव है, कई जगह कई बार होता भी है, बट हमारे सिस्टम में तो मैंने अभी तक तो नहीं देखा, और भगवान करे हो भी ना। तो उस सिचुएशंस में आपके जो बाकी के जो टीममेट्स हैं वो आपके साथ काम, आपकी हेल्प करते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हूँ जिसमें लोग खुद भी ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इतना अच्छा इकोसिस्टम मुझे लगता है कहीं नहीं मिलता, क्योंकि बाहर आप जाओगे तो वहां पे लोग जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, क्योंकि सबको अपना भी, अपने पास भी अपने के लिए भी टाइम होना चाहिए ना लोगों के लिए। तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है, एंड ये चीज मुझे लगता है कि सबके पास होना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज आपको पता है कि अभी इतना बिजी शेड्यूल हो गया है ना। अब मैं जॉब पर्सन की बात करूँ तो जॉब पर्सन भी नहीं कर पाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं जॉब करूँ या अदर कोई एक एक्टिविटी करूँ जिससे कि मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अरेंज कर लूँ या जनरेट कर लूँ। लेकिन हमारा एक ऐसा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे जॉब पर्सन भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, जो हाउसवाइफ अपने हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ भी ये काम कर रही है। कैसे कर रही है वो सब चीज को जानने के लिए आप बना रहना पड़ेगा आपको इस वीडियो पे लास्ट तक, और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सोनिया आपसे कि आपको कितना लीड्स बाय करना पड़ रहा है, कितना कॉलिंग्स करते हो आप पर डे? मैम अगर रियली बताऊं तो मैंने अभी तक एक भी कॉल्स नहीं करी हैं, एंड ना ही मैंने अभी तक कोई लीड्स बाय करी है। मतलब मैंने मतलब करा ही नहीं है ये सारी चीजें जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं, वो चीजें मैंने करी ही नहीं है। बिकॉज मैं कभी भी कॉलिंग्स नहीं करती, मतलब मैं कभी भी कोल्ड कॉलिंग नहीं करती,
मैं कॉलिंग्स करती हूँ। मेरे पास खुद से लोग आते हैं और खुद से मेरे से मतलब बिज़नेस के लिए पूछते हैं और मतलब जानना चाहते हैं फॉरएवर के बारे में। और वो मतलब फॉरएवर को ऑलरेडी पहले से जान रहे होते हैं और वो मतलब मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लीड्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने अभी तक लीड्स कोई भी बाय नहीं करी है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही। अच्छा, तो आपने अगर लीड्स बाय नहीं करते हो और आपके डाउनलाइन्स हैं, तो डाउनलाइन्स को क्या 1 टू 1 समझाते हो? नो मैम, मेरे को इस चीज़ की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा ऑटोमेशन ही ऐसा है कि किसी भी पर्सन को अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता और ना ही मेरे को किसी को 1 टू 1 की मीटिंग देनी पड़ती है। क्योंकि हमारी ना सिस्टम में 2 मीटिंग्स डेली होती हैं, एक मॉर्निंग के टाइम पे और एक नाइट के टाइम पे। जिससे उस पर्सन को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, जिससे मेरे को किसी भी पर्सन को पर्सनली गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको वहाँ से सारी चीज़ें मिल रही होती है, तो मेरे को गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और मेरा इससे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने। बिकॉज़ हम लोग टाइम को सेव नहीं करेंगे, तो हम लोग का आगे जो हम चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएँगे, सीधी-सी बात है। और अगर ऑटोमेशन सिस्टम में है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है हमें, राइट ना? और यस हम लोग मैम। अपना आराम से काम भी कर रहे हैं और रिलीफ़ भी बहुत सारा चीज़ में पा रहे हैं। वो आप लोगों को पता चल रहा होगा इन दोनों की बातों से, इन दोनों मेरे बिज़नेस पार्टनर की बातों से, राइट ना? तो लास्ट क्वेश्चन आप मनप्रीत से मैं ये पूछ रही हूँ कि मनप्रीत, आप मुझे बताओ कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मैम मुझे इनविटेशन करना पड़ता है, मुझे फॉलो अप करना पड़ता है, तो क्या हम ये सब करते हैं मनप्रीत? देखिए, इनविटेशन तो मैं नहीं करती। बेसिकली हमने एक सिस्टम बना रखा है। मैं सिस्टम बिल्ड करने पे बिलीव करती हूँ और वहाँ पर जो है सिस्टम पे एक बार बिल्ड कर दिया तो उस पे 100 बार लोग आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 100 बार मेहनत कर रही हूँ उसके लिए। एक बार मेहनत करी, उसके बाद वो अपना काम करता है सिस्टम, वहाँ से मुझे लोग आते हैं और फिर उन लोग को नर्चर करने के लिए हमारे पास अपना एक बैकएंड में हमारा सिस्टम है, जिसके थ्रू हम करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? डे 1 की ट्रेनिंग भेजनी, डे 2 की ट्रेनिंग भेजनी, डे 3 की ट्रेनिंग भेजनी। कई बार क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है भाई किसको कौन सी ट्रेनिंग भेजनी है, तो वो और उस टाइम पे भेजना लाइव, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये Thank you. थैंक्स टू द तरुण अग्रवाल सर कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि बैकएंड में अपने आप ही ईमेल्स पहुंच रही हैं उस पर्सन के पास। वो पर्सन Wow. अपने आप ही ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं है उसको भेजने की। अब बताइए इससे बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है कि आपको फॉलो अप, देखो फॉलो अप एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा, एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप, अगर आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है तो इट्स मीन कि आप क्लोजिंग कर पाओगे। और फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता कि उस पर्सन को आप पिच कर रहे हो। फॉलो अप का मतलब होता है प्रोवाइडिंग वैल्यूज, जिससे वो अपना डिसीजन लेने में उसको हेल्प हो सके। एंड इतना अच्छा सिस्टम है कि मुझे भेजना नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है, उसके पास अपना पहुंच रहा है, वो अपना एजुकेट हो रहा है, नर्चर हो रहा है। मुझे बस उसे क्लोज करना है, उसको बताना है बिजनेस के बारे में, क्योंकि जो हमारे पास आते हैं पर्सन वो ऑलरेडी बिजनेस के लिए क्यूरियस ही होते हैं। हमें तो बस उन्हें समझाना होता है, उनके जो कुछ डाउट्स होते हैं, और मोस्टली लोगों के सेल्फ डाउट्स होते हैं, तो वो क्लियर करने होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को डाउट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत सारे लोगों को। कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा कि ऑटोमेशन क्या है, और फुल्ली जानना है कि व्हाट इज ऑटोमेशन, देन यू हैव टू गो डिस्क्रिप्शन पोर्शन, जाके वॉच करें कि डिस्क्रिप्शन में क्या है। फर्स्ट लिंक को क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे पूरा ऑटोमेशन में काम करते हैं। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम ज्यादा मेहनत किए बिना भी कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं और कैसे हम तक लोग पहुंच रहे हैं। हम किसी को अप्रोच नहीं करते, हमें सब अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट अप्रोच करके ये भी पूछते हैं मैम वर्क क्या है, टीएलएफ क्या है, ऑटोमेशन क्या है। इनफैक्ट लोग हमसे ये नहीं पूछते हैं मैम ये फ्रॉड तो नहीं है, मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उन्हें पता है हमारे पास ऐसे पर्सन आते हैं। लीड्स हम बाय करते नहीं है। आई होप आपको मनप्रीत और सोनिया के बिहाफ में पता चल गया होगा कि हम कैसे काम करते हैं। अगर आपको हमारे साथ वर्क करना है तो नंबर पॉपअप हो रहा है तीनों जन का, किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और ऑटोमेशन फुल्ली जान सकते हो। तो बिना लंबा किए इस वीडियो को इस इधर ही एंड करते हैं, और आपको और भी कुछ जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में चल गए हो, फर्स्ट लिंक को क्लिक कर लिए हो, तो जाके पूरा वीडियो भी वॉच करना, एंड अपने आप पता लग जाएगा आपको कि हम कैसे ऑटोमेशन में वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं। बाय बाय। Bye. बिना